अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज लेकर आए हैं हम एक कफन चोर का वाकया। एक कफन चोर का वाकया जो हर नए दफनाए हुए मुर्दों का कफन चुरा लिया करते थे। एक रात उसके साथ कब्रिस्तान में क्या मामला पेश आया, आइए जानते हैं। एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत सैयदना इसाक रहमतुल्लाह अलैहि था, आप फरमाते हैं कि एक शख्स हमारी महफिल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मर्तबा मैंने उसे से पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है? मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा कि अगर आप अमानत फरमाते हो तो मैं अपना मामला बताता हूँ। कहा कि बताओ असल मामला क्या है। इजाज़त मिलने पर उसने अपनी दास्तान कुछ इस तरह सुनाई। उसने कहा कि मैं कफन चोर था। मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी कब्र के मुतालिक मालूम होता तो फौरन वहां पहुंचकर कफन चुरा लाता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसे दफना दिया गया तो मैं फौरन कब्रिस्तान पहुंचा। जब ईंट हटाकर कफन की एक चादर हटाई और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत की बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मुझसे जीत जाओगी? ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी ताकत से कफन खींचने लगा। उसी वक्त उस औरत ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसके दर्द के शिद्दत से बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। यह कहकर उस चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। मैंने कहा, किस्सा फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने फिर उस कपड़े को उस पर डाल दिया और जल्दी जल्दी मैंने उस कब्र पर मिट्टी डालकर दोबारा से भर दिया और मैंने यह इरादा कर लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह मेरे सभी गुनाहों को माफ फरमाए और मुझे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत सैयदना अबू इशाक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाते हुए कहा, उसने कफन चोर का सारा वाक्या लिखकर हजरत सैयदना अबू उजैर रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ रवाना किया। उन्होंने जवाब लिखकर भेजा कि उसे से पूछो कि जो मुसलमान किबले की तरफ दफनाए गए थे, क्या सबके चेहरे किबले की तरफ ही थे या किबले की तरफ से फिर गए थे? मैंने कफन चोर से पूछा तो उसने कहा कि मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबला से फिर चुके थे। हजरत सैयदना अबू इशाक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने यह बात लिखकर हजरत अबू उजर रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाब में यह तहरीर
भिजवाई के इनसे अल्लाह अलैहि रजवल्लाही इशाकार रहमतुल्लाह अलैहि जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, प्यारे दोस्तों, अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ो आमनों में रखे और हमारा खात्मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर फरमाए। इस दास्तान इबरत में हमारे लिए इबरत मौजूद है कि कितना तहसीनाक मामला है कि जो लोग सुन्नतों से मुंह मोड़ लेते हैं वह काम शरीयत के मुताबिक नहीं होते, और जो दुनिया को दीन पर तरजीह देते हैं उनके साथ कब्र में बेइंतहाई मामले होते हैं। दोस्तों, कब्र और आखिरत में लम्हा भर का अजाब भी बर्दाश्त से बाहर होता है। हमारे नाजुक जिस्म जहन्नम की भड़कती हुई आग का मुकाबला नहीं कर सकते अगर इसी तरह गफलत भरी जिंदगी गुजारते रहे और इसी हालत में मौत आ गई तो वह जिल्लत और रुसवाई और दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए और रो रो कर अल्लाह ताला से माफी मांग लीजिए। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों को माफ फरमाने के आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।